जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 12 बायोलॉजी का लेक्चर 5 वीडियो। लेक्चर 4 इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि लेक्चर 5 में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग को लेक्चर 5 में पढ़ना है आणविक निदान यानी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है यानी आणविक निदान क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी भी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान तथा उसके रोगों की क्रिया विज्ञान को समझना आवश्यक होता है। कोई भी प्रभावी रोग होता है, उसका उपचार प्रारंभिक पहचान किया जाता है, उस रोग का विज्ञान से समझना आवश्यक होता है। सामान्यतः रोग का पता लगाने के लिए हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता है। जो वह रोग होता है उसको पता लगाने के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता है। पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया जाता है, जिसमें सीरम या मूत्र का विश्लेषण आदि किया जाता है। जिसमें सीरम या मूत्र का विश्लेषण किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा रोग के प्रारंभिक अवस्था का पता लगाया जाता है। जो यह रोग होता है उसका प्रारंभिक अवस्था का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद रोग के निदान के लिए आवश्यक उपचार किया जाता है। उसके बाद जो रोग होता है उसका आवश्यक उपचार यानी हम लोग दवा सुई जो करते हैं किया जाता है। जो आणविक निदान है, रोग है, वह उसमें पहले हम लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं कि हम लोग को पहले हुआ क्या है। उसमें सीरम या मूत्र के माध्यम से विश्लेषण यानी जांच किया जाता है कि कौन सा रोग हुआ है। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि उसका प्रारंभिक अवस्था कैसा है। उसके बाद हम लोग को डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ये दवा खाना है और ये दवा नहीं खाना है, ये सुइया लेना है और ये सुइया नहीं लेना है। तो यही है आणविक निदान। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला हम लोग का टॉपिक। तो अगला हम लोग का टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है हम लोग का ट्रांसजेनिक एनिमल यानी परजीवी जंतु। ट्रांसजेनिक एनिमल यानी परजीवी जंतु क्या होता है चलिए हम लोग जानते हैं। वैसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा बाह्य जीन व्यवस्थित होता है। वैसा जीव जिनका डीएनए में परिचालन द्वारा बाह्य जीन व्यवस्थित होता है, जो बाहर से जीन व्यवस्थित होता है और अपना लक्ष्य प्रदर्शित करता है, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जैसे कुत्ता, गाय, खरगोश, चूहा etc। ट्रांसजेनिक जो जीव है उसमें आता है कुत्ता, उसके बाद खरगोश, उसके बाद चूहा यानी रैट etc। ऐसे और भी ट्रांसजेनिक जीव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने से मनुष्य को अनेक लाभ है। जो ट्रांसजेनिक जीव है उसको बनाने के लिए बहुत लाभ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी लाभ है एक एक करके। तो चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है सामान्य शरीर की क्रिया एवं विकास की जानकारी। सामान्य शरीर की क्रिया एवं विकास की जानकारी। तो यह क्या होता है जानते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनके द्वारा जीनों के नियंत्रण तथा बाह्य जीन का शरीर पर पड़ने वाली प्रभाव की जानकारी मिलती है। जो ट्रांसजेनिक जीव या जंतु होता है उसका निर्माण सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई भी अगर दवा बनता है तो पहले उसी पर ट्राई किया जाता है, ट्रांसजेनिक जीव पर ट्राई किया जाता है। उसके बाद हम लोग के ऊपर अगर वो अच्छा होता है तो प्रयोग किया जाता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग यही है कि उस पर हम लोग नियंत्रित करते हैं, पहले चेक करते हैं उसको कि यह जो हम लोग दवा बनाए हैं वह दवा सही है या गलत है। हम लोग अब आगे देखते हैं। तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो
अगला हम लोग का टॉपिक है रोगों का अध्ययन। ट्रांसजेनिक जीव पर ही रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे किया जाता है। रोग के विकास में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो रोग होता है उसकी विकास में जीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव रोग के निदान के लिए नए उपचार की खोज की जाती है। मानव रोग होता है उसको ट्रांसजेनिक जीव के ऊपर प्रयोग करके खोज किया जाता है। इस नए उपचारों के खोज के लिए किसी मानव का प्रयोग न कर ट्रांसजेनिक जीव पर किया जाता है। हम पहले ही बताए हैं कि जो भी दवा बनता है जो भी दवा या जो सुइया होता है, हम लोग देखे हुए हैं सुइया, वह पहले ट्रांसजेनिक जीव पर ही लगाया जाता है प्रयोग करके। वो मानव पर प्रयोग न कर पहले ट्रांसजेनिक जीव पर प्रयोग करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पर प्रयोग करते हैं कि यह जो हम लोग दवा बनाए हैं वह हम लोग के उपयोग के लिए है या नहीं है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला, हम लोग का अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो अगला है हम लोग का तीसरा नंबर, जैविक उत्पादों की प्राप्ति। जैविक उत्पादों की प्राप्ति, चलिए यह क्या होता है जानते हैं। उस मानव रोग के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक उत्पाद या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे मानव रोग के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रकार के जैविक उत्पाद या एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। इस एंटीबायोटिक का प्रयोग सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पर ही किया जाता है। जो एंटीबायोटिक बनता है, जो एंटीबायोटिक्स बनता है उसका उपयोग सबसे पहले ट्रांसजेनिक जीव पर ही किया जाता है। चलिए अगला हम लोग जानते हैं। तो ट्रांसजेनिक जीव में बहुत सारा उपयोग किया जाता है। तो अगला हम लोग का है टीका सुरक्षा यानी वैक्सीन। देखिए जैसे अभी कोरोना का समय में कोरोना का सुइया यानी कोविड-19 का वैक्सीन लग रहा है, उसी तरह टीका सुरक्षा है उसको भी प्रयोग किया जाता है। मनुष्य को रोगों से बचाने के लिए कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों का प्रयोग सीधे मानव शरीर पर करने के बजाय उसे ट्रांसजेनिक एनिमल पर किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल पर पहले हम जो होता है, जो वैक्सीन आता है वह ट्रांसजेनिक एनिमल पर किया जाता है। जैसे चूहा हो गया, उसके बाद बिल्ली हो गया इत्यादि, जो ट्रांसजेनिक जीव है उस पर किया जाता है, मानव पर न करके। क्योंकि मानव पर कोई करेगा तो उसका क्या पता जिएगा या मरेगा, तो इसलिए पहले मानव पर न करके ट्रांसजेनिक जीव पर किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला। तो हम लोग का अगला पॉइंट है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण यह क्या होता है जानते हैं। औषधियों विशेषता के जांच के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि पर किया जाता है इसका प्रयोग, और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। देखिए ट्रांसजेनिक जीव का कितना फ़ायदा है। रासायनिक जो सुरक्षा परीक्षण है, इसका उपयोग औषधियों के विशेष जांच के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल पर किया जाता है, और उस पर प्रभाव जो पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। जो ट्रांसजेनिक जीव पर जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है, तब उसके बाद मानव पर प्रयोग किया जाता है कोई भी जो रासायनिक दवा आता है वे सब। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला। तो हम लोग का अगला है नैतिक मुद्दा। नैतिक मुद्दे, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं कि नैतिक मुद्दे क्या होते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण करता है।
जो मनुष्य होता है जैसे हम लोग हैं, यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण करता है। इस क्रम में विभिन्न जीवों जैसे चूहा, बिल्ली, बंदर इत्यादि की बड़ी संख्या में बलि देनी पड़ती है। बलि देना समझते हैं, उसमें कितने जो होते हैं चूहा या बंदर डेथ कर जाते हैं, उसी को बलि देना कहते हैं। बलि देनी पड़ती है तथा उन्हें तरह तरह के इंजेक्शन देकर यातना यानी कष्ट झेलना पड़ता है। जो ट्रांसजेनिक जीव होता है उसको तरह तरह के इंजेक्शन दिया जाता है, यानी उसको मानिए कि कष्ट ही है हम लोग के जीवन में उस सुइया को लाने के लिए, जो मानव नैतिकता के खिलाफ है। जो यह है मानव नैतिकता के खिलाफ है। अब तरह तरह के ट्रांसजेनिक जीव को जो है इंजेक्शन दिया जाता है, यह मानव नैतिकता के खिलाफ है। तो यही है हम लोग का जो ट्रांसजेनिक जीवों पर प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से, जैसे सुइया कैसे बनता है, दवा कैसे बनता है, वह ट्रांसजेनिक जीव के पर ही सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग का होगा बायोपैरेसी। लेक्चर 6 में हम लोग देखेंगे बायोपैरेसी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन ज़रूर हुई। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।